सर आए थे बट यहाँ पे आके देखा तो ये पूरा विपक्ष वाले खड़े हैं। हिंदू धर्म को टारगेट कर लो, बीजेपी को टारगेट कर लो, आरएसएस को टारगेट कर लो, एक भी क्वेश्चन आपसे पूछ लें तो धक्के पकड़ बाहर फेंक देते हैं। भाई इससे पूछे ये कौन सी पार्टी से है जो ऐसा सवाल कर रहा है। अभिजीत के 18 दिनों से भूखा पड़ा है और ये कह रहा है 18 दिन से भूखा है, 20 दिन हो गए भूखा है। सर मेरा नाम रवि अग्रवाल है, मैं राजस्थान से आया हूँ। यहाँ से 3 दिन हो गए। मैं भी एक नीट के छात्रों के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे देखा यहाँ पे सब उल्टा है। देखो मेरे आइडिया से जो तो मेरा नॉलेज है कि 20 साढ़े 21 लाख रुपए वो नीट के छात्रों ने पेपर दिया था। नीट का सबको पता है, इतने दिए थे। उनमें से 10 बंदे यहाँ पे दिखा दो नीट वाले कि हम नीट के पेपर दे के आए हैं। मुझे ठीक है, सबसे बड़ी बात तो आपसे पूछनी है, आप इस प्रदर्शन का समर्थन करने यहाँ पर आए थे? सर आए थे बट यहाँ पे आके देखा तो ये पूरा विपक्ष वाले खड़े हैं। हिंदू धर्म को टारगेट कर लो, बीजेपी को टारगेट कर लो, आरएसएस को टारगेट कर लो, एक भी क्वेश्चन आपसे पूछ लें तो धक्के पकड़ बाहर फेंक देते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जिन विचारधाराओं को लेकर ये प्रोटेस्ट चला था ऐसा कुछ भी नहीं है, सब विपक्ष की सोची समझे राजनीति। देखो एक ये केवल विपक्ष वाले खड़े हैं। बीजेपी को हटाने से, आरएसएस के मुर्दाबाद करने से और हिंदुओं को टारगेट करने का काम है, इनके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। आपने वो भी देखा होगा, राम का नाम लेकर के अपमान हो रहा है, कहा जा रहा है सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम हो रहा है, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। मैंने इनके बहुत सारे वीडियो देखे हैं जो हिंदू धर्म के टारगेट के अकॉर्डिंग चले हैं, तो वो वीडियो देख के आज वापस आ रहा हूँ मैं छोड़कर। जिनसे लाखों लोगों ने अपने जीवन की जो एक यात्रा है वो स्टार्ट की है, नए लोगों को प्रेरणा मिली है, उन्हें कह रहे हैं वो कोई संत नहीं है। अरे एक बताओ, इनको खुद संत के बारे में पता क्या है? खुद को ये खुद बोलते हैं हम हिंदू ही नहीं है, तो इनके क्या पता संत क्या है? एक आप बताओ, आप घर पे बड़े हो या आपके पापा है, आपको घर चलाने का पता नहीं हो तो आपको पता क्या है बाप क्या होता है? भाई बाप वो होता है जो घर चलाता है, पूरे बच्चों को संभालता है, घर संभालता है। तो इनको क्या पता क्या है? समर्थन करते हैं, जैसा आप समर्थन करने राजस्थान से दिल्ली आ गए तो अब यहाँ पर आप समर्थन करते हैं? भाई इनका मैं एक बाल समर्थन ना करूँ, अब नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूँ जिंदगी में कोई नहीं करेगा, इंडिया का एक बच्चा नहीं करेगा इनका। यहाँ पे पता है कौन है? सिर्फ यहाँ पे केवल सिर्फ और सिर्फ विपक्ष वाले हैं। यहाँ पे स्टूडेंट और वो बिजनेस वाले, नौकरी वाले एक ही बंदा नहीं है, ना आने वाले कभी। अब बात हो रही है शिक्षा की, नारे लग रहे आरएसएस मुर्दाबाद। सरेआम क्या मानसिकता? सर पोस्टर लगे सारे, सरेआम लगे आरएस मुर्दाबाद। इन्हें ये बताओ पेपर लीक हिंदुओं ने कराया है, बीजेपी ने कराया है या आरएस ने करवाया है? किसने करवाया है? तो पेपर लीक हुआ है तो वहाँ कोई जॉब कर रहा है बंदा, कोई बिका होगा, वहाँ से क्वेश्चन लीक हो गए, उनको पकड़ा गया है, सीबीआई उनको ट्रेस कर रही है और आगे तरीके से। तो इसमें बीजेपी मुर्दाबाद, आरएस मुर्दाबाद। भारत का लोकतंत्र सबसे विशाल लोकतंत्र है जो कि आपको अधिकार देता है अपनी लड़ाई लड़ने का और प्रदर्शन करने का, पर उस प्रदर्शन में आप प्रधानमंत्री के साथ तू तड़ाके पर उतर आए। अभिजीत दीपके कह रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तू बता धर्मेंद्र प्रधान तेरा लगता क्या है, या फिर तू उसका इस्तीफा क्यों नहीं ले रहा? ऐसे लैंग्वेज यूज करना प्रधानमंत्री के लिए कितना सही? भाई एक बात सुन, हम अपने घर पे माँ बाप को ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, बड़े भाई बहन को या हमने घर वालों ने ये सिखाया है सनातन धर्म के अंदर कि हमें हमसे कोई बड़ा हो उनसे हम ऊंची आवाज़ से बात तक नहीं करते। ये सरेआम जो पूरा देश चला रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको गालियां दे रहे हैं, तू तड़ाके से बात कर रहे हैं। ये क्या करेंगे? किसका इस्तीफा मांग रहे हैं? जवाब देंगे ऐसे अभिजीत? भाई मैं तो ये बात है, गर्मी बहुत पड़ रही है, आराम के आके घर पे जाके सो, वरना आप ये खड़े पुलिस वाले तैयार है आपकी बस है, ऊपर वाले नोटिस पास हो गए। स्टेशन पर बैठ गए, प्रदर्शन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सो जाओ। अरे भाई आंसर नहीं है ये, आपको पता नहीं है, ये आंसर कोई आंसर नहीं है, ये एक बनी हुई साजिश, सोच समझ साजिश। हड़ताल कर रहे हैं, अंदर स्ट्राइक हो रही है। कहाँ है भूख? यार सर हम तो खा पी रहे हैं, आप भूख हड़ताल कर, पीछे तो भरा पड़ा खाने पीने वाला, आप बोले भूख हड़ताल कर। भूख हड़ताल ऐसी होती है क्या? आप तो पिंप पे भरे पड़े 15-15 kg के, कहाँ से आ रहा है खाना? वो कौन खा रहा है? तो आपको लगता है सोनम वांगचुक की गर्दन पे बंदूक रख करके प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा था? भाई सोनम वांगचुक नहीं, केवल स्टूडेंट और महिलाओं के रख के ये प्रोटेस्ट किया गया था और अब ये नाकाम हो गया है। नाकाम नहीं, 1000% नाकाम हो गया है। और सोनम वांगचुक भाग चुका है, क्यों? उसको वो ले गए पुलिस वाले, उठा के वो कर दिया, वहाँ से उसको लद्दाख भेज देंगे, वहीं से वो फिर हो गया। वो पता है, वो सोच रहे हम कहाँ फंस गए दिल्ली में आके। तो प्रोटेस्ट फेल हो गया भाई, कब का फेल था ये? सही कब बताइए तो बताओ, सही था ये? कोई आया इंडिया का 1% लोग आए यहाँ पे? कौन आए हैं यहाँ पे? कोई नहीं है। वो आए हैं जो फ्री है। कौन आए भाई वो आए हैं जो जेब कतरे होते हैं, जो काम करने की नीयत नहीं होती, आराम का खाते हैं, वो आए हैं और कुछ नहीं आए। पढ़े लिखे युवा नहीं आए। अच्छा, पढ़े लिखे युवा यहाँ क्यों आएंगे? अपना जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ करेंगे। इनके कौन खोटी होगा इनके लिए? अभिजीत दीपके को क्या कहेंगे लास्ट? भाई हम तो ये बोल रहे हैं अभिजीत दीपे अभी बढ़िया है, अभी मौका है। भाई इससे पूछे ये कौन सी पार्टी से है जो ऐसा सवाल कर रहा है।
अभिजीत दीप के 18 दिनों से भूखा पड़ा है और ये कह रहा है 18 दिन से भूखा है, 20 दिन हो गए। भूखा है, हाँ, भूखा है, भूखा है, 18 दिन से अभिजीत दीप के भूखा है। सॉरी नहीं, अब क्या हुआ? सोनम वांगचुक जी भूखे, सोनम क्या वांगचुक, कर रहे हैं भैया? सोनम वांगचुक जी भूखे हैं और ये कह अभी तो अभिजीत दीप ये- कह रहे थे आप। गलती से निकल गया, लेकिन गलती से क्या होता है? इस भाई गलती से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, सुनो मेरी बात, ये भाई ये कह रहा है कि अंदर सब खा रहे हैं, ये जाके देख रहा है, इससे पूछो ना कौन सी पार्टी से है जो ऐसे सवाल कर रहा है। तो आपने कैसे कहा अभिजीत दीप के 18 दिन से भूखा है, वो डेली खा रहे हैं? सुनो, अभिजीत गलती से निकल गए, लेकिन मैं ये कहूंगा भाई, मैं ये कहूंगा कि इनसे ये आप अपनी बात रखो, आप अपनी बात रखो इन्होंने ये कहा, भैया। एक सेकंड, ओए, गलत नहीं। इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर पढ़े लिखे कोई नहीं आए, यहाँ पे सब जेब कतरे आए। इनसे पूछो क्या ये जेब कतरे हैं? जेब कतरे की बात करें, सब पढ़े लिखे नहीं तो क्या? अच्छा मेरी बात सुन, आपने अपनी बात रखी, अब मेरा सवाल लीजिए, अब मेरा सवाल लीजिए। ना तो इन्होंने ऐसा बोला जेब कतरे आए हैं, अभी बोला, अरे मैंने रिपोर्ट किया है भैया, मुझे पता है। इन्होंने बोला जो खाली बैठा है वो आया है, जेब कतरे नहीं। फिर आपने बोला 18 दिन मीडिया, यार उन्होंने जो बोला वही तो बताओ। वाली बात कर रहे हो यार आप। चलिए, क्या आप समर्थन करते हैं? हाँ बिल्कुल समर्थन करते हैं? किसका प्रोटेस्ट का समर्थन करते हैं? क्या कहेंगे अभिजीत के लिए? आप क्या कहेंगे? क्या अभिजीत दीप को क्या कहेंगे? ऐसा बंदा है अकेला जो पूरे देश के लिए खड़ा है, शिक्षा के लिए खड़ा है, स्वास्थ्य के लिए खड़ा है, लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए खड़ा है। हाँ बिल्कुल खड़े। और अगर हमारे घर से और भी अगर बच्चे इस हैं। प्रोटेस्ट में कोई देश विरोधी नारे लगाता है या राम का अपमान करता है तब भी खड़े हैं। मेरी बात सुनिए, आप भगवान राम की बात करते हैं, भगवान राम को भी नया संविधान के थ्रू मिला है। वो धर्म के देखो सर सर क्या नाम है? हारिस खान। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से शाहीन बाग जी जामिया। तो सर हमने शाहीन बाग का भी प्रोटेस्ट देखा था और वही प्रोटेस्ट आज जंतर मंतर पर भी हो रहा है। छात्रों का प्रोटेस्ट है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले कितना समर्थन करते हैं? सर बिल्कुल समर्थन करते हैं, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, हमारे बच्चे हैं। एक बात तो बताइए, जैसा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है यहाँ पे इंडिया के अंदर, अभी देखिए नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, हर तरह के पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन बच्चों को नुकसान है, परेशान है। कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनके माँ बाप का आप सोच क्या हाल होगा ये बताइए। तो कोई डिमांड इनकी नाजायज़ नहीं, बिल्कुल जायज़ डिमांड है। कम से कम उसे आप क्या नाम है, उन्हें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए। जब आप हेड हैं, आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो आप नहीं लेंगे तो कौन लेगा? अब आपसे सवाल नहीं करेंगे तो किससे सवाल करेंगे? आप बताइए। और मांग रखनी भी चाहिए, लेकिन तू तड़ाके पर आ जाना, प्रधानमंत्री को बोलना कि मोदी बताए कि धर्मेंद्र प्रधान तुम्हारा क्या लगता है, धर्मेंद्र प्रधान तुम्हें क्या दे रहा है, ऐसे मतलब क्यों सर? प्रधानमंत्री तो सबका है ना। सर आप हमारी बात सुनिए, प्रधानमंत्री की हम इज्जत करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है, किसी उसके नहीं। लेकिन मसला यहाँ पर है कि उस चीज़ को तो जो भी इसे हाईलाइट कर रहे हैं गलत है। आप जो मेन मुद्दा है इस चक्कर में, उसमें मेन मुद्दा तो हम बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभिजीत दीप जो प्रधानमंत्री को तू तड़ाका बोल रहा है, क्या वो ठीक है? कहाँ का है कोई? अरे आप अभी देख, आप प्रोटेस्ट में अब दीपके ने नहीं कहा, और वही कह रहे हैं, उन्हीं के मित्र कह रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, मैं ऐसे ही बोलूंगा। तो अगर ऐसा होता है, ऐसी घटनाएं होती है, तो क्या सही है सर? सर तो गलत कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, लेकिन जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। वो जो ना आप एजुकेशन सिस्टम के देखिए क्या हाल हो रहा है, मतलब कितने पेपर लीक्स हो रहे हैं, मतलब बच्चों को देखिए यार क्या हो रहा है। ये जो मेरे दोस्त हैं, इनके बच्ची ने दूसरी दफ़े क्या नाम है वो दिया, डिप्रेशन में आ गई बच्ची वो इस चक्कर में। तो आप देख बात बताइए, मैं समझ में नहीं आ रहा। आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा और इसमें तो ये तो कहा क्या नाम धर्मेंद्र सही है गलत तुम्हारा जी, तो वो कहने का मकसद ये था जो भी। अच्छा मैंने अभी देखी आपके सामने, लेकिन समर्थन नहीं उनका कहना हो सकता ये हो कि भी आप उनसे रिजाइन क्यों नहीं ले रहे, यह बात समझ रहे हैं ना आप इस तरह। लेकिन तू थोड़ा क्या, वो महाराष्ट्रियन है, वहाँ की ज़बान ही ऐसी है, वहाँ पे वो लखनवी अंदाज में। की बात कहाँ से आ गई सर? तौर तरीका तो पता होता है ना, बात करने का तरीका होता क्या कहा कि क्या नाम में क्या ये अभी जो आपने सुनाया उसमें ये लिख रहा है, ये वो कह रहे हैं। कैसे कर रहे हो? मैं जो डिफेंड नहीं कर रहा, मैं जो जायज़ बात करूँ तो वो तू तड़ा जी। कौन? अभिजीत दीप के मराठी है तो तू उनकी ज़बान, उनका एक्सेंट ऐसा मेरे भाई। तो ये तो मैंने आपके साथ देखा, क्योंकि जो ना आप दिल्ली के हैं, दिल्ली में आपका एक्सेंट अलग है, उनका एक्सेंट अलग है, हो सकता है लेकिन आपको ऐसा लगा तू तो हाँ, तो ये बात गलत है। ये मैं आपके बराबर में आशुतोष खड़े हैं जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये मैं आपके सामने कह रहा हूँ। आप मेरी बात सुनिए, मैं सही नहीं कह रहा। अगर आपको लगा तू तड़ा किया तो ये गलत है, मतलब कहना प्रधानमंत्री के साथ जो ना अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन डिमांड बिल्कुल जायज़ है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। थैंक यू।